महिन्याच्या पावन रविवारी श्री क्षेत्र सेमाना येथे आलेलो आहोत. आपल्यासोबत श्री क्षेत्र सेमाना मंदिराचे पंडितजी शुक्ला महाराज आपल्यासोबत जुळले आहेत. आज महत्त्वाचं म्हणजे या श्रावण महिन्यामध्ये नेमकं श्रावण महिन्याचं कृपादृष्टी काय असते, श्रावण महिन्याला भगवान शिवाचं काय विशेष महत्त्व आहे, तर आपण पंडित जी कडून जाणून घेऊया. पंडित जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है. तो आप हमें बताएं कि भगवान शिव का और श्रावण महीने का क्या विशेष महत्व है. देखिए, शिव और श्रावण महीने का विशेष मतलब श्रावण महीना जो है हिंदुओं का अनुसार ये त्योहारों का भी देश कहा जाता है. तो इसमें सभी महीने 12 महीने होते हैं, पर 12 महीने में रुद्राभिषेक तो हर महीने में किया जा सकता है, लेकिन इसका विशेष महत्व जो है वह श्रावण महीने में दिया गया है. सात श्रावण महीना एक परम पवित्र महीना माना गया है. उसमें क्या है कि जैसे श्रावण महीने में भगवान विष्णु जो है ये चतुर्मासा के लिए चले जाते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं. और शंकर जी ऐसे हैं, त्रिपुरारी जी हैं, तो उस समय ये हमारी रक्षा का उत्तरदायित्व शंकर जी के पास होता है. तो इसलिए हम लोग जो है तो विशेष तौर से श्रावण महीने में जो है रुद्राभिषेक करके और शिव जी को मनाने की चेष्टा करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं. उसका कुल मिला करके श्रावण महीने का ये महत्व है. और श्रावण महीने में एक और महत्व है कि श्रावण महीना परम पुनीत महीना माना गया है. श्रावण महीने में हिंदुओं के बहुत से प्रमुख त्योहार आते हैं जिनमें हर आनंद मनाया जाता है. जैसे मान लीजिए आपका आ गया रक्षाबंधन, एक यह भारत देश में भी मनाया जाता है, या कुछ प्रांतों में नहीं तो कुछ प्रांतों में मनाया जाता है. और जो है इसके बाद आप लीजिए पोला का त्यौहार आएगा, तो वो भी विशेष श्रावण में आता है, तो उसका भी विशेष महत्व है. इस प्रकार से श्रावण महीने में एक तो ये महत्व हो गया. दूसरा महत्व मैं आपको बता देना चाहूँगा, हमारा जो भारत देश है वह कृषि प्रधान देश भी है. कृषि प्रधान देश होने के नाते श्रावण महीने में क्या है कि सब पानी गिरता है, बरसात होती है. बरसात होने में एक तो पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, दूसरा किसान भाइयों की खेती करने का बहुत ही बड़ा आनंद है, जिससे हमारा उदर पोषण चलता है. अन्य देव की प्राप्ति जो है यह श्रावण महीने के बरसात से ही क्लियर हो जाती है. भगवान की तरफ किसानों को भी उत्साहवर्धक करता है. तो श्रावण महीना एक ऐसा महीना है सबका आनंददायी महीना है. और शिव जी का तो इसमें विशेष महत्व है. सभी लोग इसमें पूरे श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक करते हैं और शिव को मनाने का प्रयास करते हैं. वैसे मनुष्य की कोई औकात नहीं है कि उनको मना सके, लेकिन सेवा भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं. और हर मंदिर में आज की स्थिति में जो है तो या पहले की, आज की स्थिति नहीं कहना चाहिए, पहले से भी ये चला आ रहा है कि हर मंदिरों में और हर घरों में पार्थिव शिवलिंग पूजा भी होती है, जो मिट्टी से बना करके गढ़ बना करके पंडित जी लोग जा करके घरों में करते हैं. और कुछ सदा शिवाय की पूजा मंदिरों में होती है. पर रुद्राभिषेक जो है चलते ही रहता है श्रावण के महीने में. एक पंडित जी, एक बात है कि जैसे ये श्रावण महीने में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो अपन 12 ज्योतिर्लिंग का परिक्रमा करें या किसी एक शिवलिंग को अपन जाके पूजा पाठ करें, तो उसका विशेष महत्व क्या बताएं. देखिए, उसका विशेष महत्व ये है, यदि हम अब जनरली बात ले लें तो कोई भी काम यदि पूरा करें और पूरा होने पर उसमें ज़्यादा ही फल मिलता है और अधूरा करने पर आधा मिलता है. इसी प्रकार जो है तो सब लोग तो भगवान की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंगों का भ्रमण नहीं कर सकते. भाई इसमें पूंजी की आवश्यकता होती है. सब लोग कोई पूंजी वाला है, कोई गरीब है. इसी उद्देश्य को लेकर के जो हम रुद्राभिषेक करते हैं वह 12 लिंगों की परिक्रमा के बराबर हो जाता है. ऐसा कुछ करके और शास्त्रों में ये विधान दिया गया है. कि आपने अभी बहुत बढ़िया बात की पंडित जी, जैसे कि बताया कि पूंजी होनी चाहिए.
जैसे पूंजी होनी चाहिए, मतलब जैसे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए वो मतलब जो द्वादश ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा होती है, तो उसके लिए पूंजी लगती है। किसी जो जा नहीं सकते तो वह कहाँ पूजा कर सकते हैं? जैसे किसी को ऐसा विशेष स्थान बताया? विशेष स्थान शिव का स्थान बता तो रहा हूँ मैं आपको, नहीं बताया कि रुद्राभिषेक बराबर। शिव के स्थान मंदिरों में जा करके करें। हाँ। तो भगवान जो है मैं आपको बता देना चाहूँगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना अप्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना। केवल भाव है तो ज्योतिर्लिंग आपके पास चल के आ सकते हैं, और भाव नहीं है तो आप घूमते रहें, पिकनिक मनाते रहें, कोई अर्थ निकलने वाला। केवल श्रद्धा और भाव है भगवान के प्रति। तो भगवान रामकृष्ण से तुलसीदास जी ने लिख दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना। पंडित जी ने यहाँ बहुत बड़ी बात की है कि आपको अगर कुछ नहीं कर सकते आप, तो आप किसी भी शिवालय में जाकर आप पूजा अर्चा कर सकते हैं। इससे अपन को शिव की प्राप्ति होती है। शिव की प्राप्ति होती है। शिव का मतलब होता है कल्याण। तो एक छोटी सी महिमा बता दीजिए हमारे भक्तगणों को, हमारे चैनल के माध्यम से जो जुड़े हैं, वो आपके विचार से भगवान शिव के प्रति अपना जो दायित्व होता है वो निभाए। आप बताएं कुछ श्लोक के माध्यम से। तो लोग से बताता हूँ मैं कि इसका जो है शिवार्चन किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है। तो इसमें क्या है, पंचामृत का विशेष महत्व बताया गया है। 5 चीज़ों का, दूध, दही, शक्कर, घी और शहद। इम्पॉर्टेंट महत्व इसका ये है कि इन चीज़ों से करने से इसका अलग अलग फल मिलता है। जैसे दूध से करने से सुख प्राप्त होता है, दूध से यदि हम चेक करें तो हमको सुख शांति प्राप्त होती है, और गन्ने के रस से करने से समृद्धि को आदमी प्राप्त होता है, और जैसे जल से करने से उसमें भी सब समस्त सुख, यानी कुल मिला करके अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन पंचामृत से अलग अलग सुख शांति प्राप्त होती है और भगवान को संतुष्टि होती है। जैसे हम कोई भोजन करते हैं, रुचिकर भोजन हमको मिले तो हमको संतुष्टि मिलती है, उसी प्रकार भगवान के लिए पंचामृत का स्नान जो है, पंचामृता मयानीतम पयोदधि मधुभेदम सर्गराखंड समायुक्तम स्नानार्थम सदगृहतम। इस प्रकार जो है तो पंचामृत का स्नान शिव के लिए या सभी भगवानों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब चलते चलते पंडित जी आप हमें ये बताइए, भगवान शिव के महाभक्तों में से जैसे कि हम महर्षि मार्कंडेय ऋषि को जानते हैं, महर्षि मार्कंडेय की थोड़ी सी एक विशेषता बता दीजिए। देखिए, महर्षि मार्कंडेय, महर्षि अब उनका नाम है, महर्षि वो महर्षि थे। सबका क्या होता है कि कोई वैष्णव संप्रदाय से होता है, कोई शिव संप्रदाय से होता है, कोई किसी भी संप्रदाय से होता है, लेकिन है भगवान एक, और ईश्वर दो तो हो नहीं सकते। हम सब पूजा करते अलग अलग रूप से, लेकिन करते केवल एक ही भगवान की है। तो अब वो जैसे मार्कंडेय महाराज जी के बारे में आपने कहा, तो वह पक्के शिव भक्त थे। उनको शिव के अलावा कोई कहना चाहिए कि भक्ति अच्छी न लगी होगी, नहीं ना। हाँ, तो इसलिए जो है तो मार्कंडेय महाराज का अब यदि उनका वर्णन किया जाए तो मार्कंडेय पुराण लिख दिया है उन्होंने, जिसमें शिव की महिमा ही महिमा है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है और हर की कथा अनंत है, लेकिन जो उनको हर प्रकार की पूजाएं मान्य हो जाती हैं। इसीलिए जो है इस श्रावण के महीने में सब लोग जो हैं शिव का ही गुणगान करते हैं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके साथ। अब चलते चलते हम आपसे एक पंचाक्षर मंत्र सुनना चाहते हैं। पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह तो हम लोग कहते हैं पुरुष वर्ग के लिए ओम नमः शिवाय, और स्त्री के लिए है ओम शिवाय नमः। इसमें यह भी अंतर है, हम ओम नमः शिवाय का जाप करें, लेकिन वो शिवाय नमः ओम शिवाय नमः का जाप करें। आज बहुत बढ़िया बात चली हमारे पंडित शुक्ल महाराज जी से कि स्त्री और पुरुष में जो मंत्र उच्चारण का पठन होता है वो अलग अलग होता है। इस माध्यम से हम भक्तजनों से कहना चाहते हैं कि आप इस पर गौर करें। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम विशेषता बता रहे हैं कि भगवान शिव की विशेषता बता रहे हैं कि किस माध्यम से आप जुड़ सकते हैं।
पंडित जी शुक्ला महाराज, हमारे से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, और भगवान इसी प्रकार से बातचीत करवाता रहे। मैं भगवान सतगुरु से यही प्रार्थना करता हूँ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे होते पंडित शुक्ल महाराज, श्री क्षेत्र सेमाना देवस्थान गडचिरोली येथील. त्यांच्याकडून आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता शिवमहिमा. पंडितजींनी विशेष मार्गदर्शन आपल्याला दिलं आहे, त्याबद्दल पंडितजी आणि श्री क्षेत्र सेमाना देवस्थानचे मी प्राध्यापक श्रीमंत सुरपाम आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून धन्यवाद व्यक्त करतो. हर हर महादेव. हर हर महादेव.